आज का ध्यान उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का। आज का ध्यान उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। सद्बुद्धि का मंत्र, उज्जवल भविष्य देने वाला मंत्र, वेद मंत्र, गुरु मंत्र, देव मंत्र, अनादि मंत्र, सनातन मंत्र, गायत्री महामंत्र, जिसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सभी अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ सीने के पास लाइए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। दोनों हाथ फिर से गोद में रखिए, भगवान सूर्य का ध्यान। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर। आंखें बंद रखें। बंद आंखों से जहाँ जहाँ बोला जाए वहाँ वहाँ अपने मन को ले जाएंगे। शरीर, मन, आत्मा, तीन हमारे भाग हैं। शरीर जिससे हम बैठे हैं, मन जिससे अभी हम चलेंगे, और आत्मा जो जाएगी। शरीर यहीं रहेंगे, मन गमन करेंगे, साथ में आत्मा के भाव उसके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। आंखें बंद, शरीर को देखें। अपने शरीर को गायत्री शक्तिपीठ में बैठा हुआ अनुभव करें। अपने शरीर भाव को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। आपके दोनों पैर के तलवे, दोनों पैर की एड़ी, पैरों के टखने, पिंडली, बंद आंखों से इनको देखिए। दोनों घुटने, दाएं जंघे, बाएं जंघा, कमर के भाग, कमर के पीछे के भाग, नाभि क्षेत्र, इन सभी को बंद आंखों से देखना है। नाभि के आसपास, नाभि से अंदर पेट के अंगों को देखिए। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब हमारे शरीर में है। दोनों किडनी ऊपर आइए, सीने की तरफ, दोनों फेफड़े, धड़कता हुआ हृदय। सुन सके आवाज़ तो सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय की धड़कन को सुन सकें तो सुनता हुआ सुनने की कोशिश कीजिए। उससे ऊपर आइए, हमारे कंठ, दोनों भुजाएं, हाथों की पांचों उंगलियां, दाहिने हाथ की, बाएं हाथ की पांचों उंगली, बाएं हाथ की कलाई, दाहिने हाथ की कोहनी, दायां कंधा, बायां कंधा। बंद आंखों से ही अपने पीठ के भाग को देखिए, पीछे के भाग, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, पीछे के भाग, सर्वाइकल वाले पोर्शन। ऊपर आइए, ठुड्डी, नीचे के जबड़े, ऊपर के सभी दांत, नीचे के होंठ, ऊपर के होंठ। दाईं नासिका से आती हुई श्वास को देखने का प्रयास कीजिए। बाईं नासिका, बाईं आंख, दाईं आंख, बायां कान, दाहिना कान, आँखों के ऊपर भौं को देखिए, ललाट, अपने पूरे बाल को देखिए, सिर में उगे हुए बाल। संपूर्ण शरीर को एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक
एक बार में देखने का प्रयास कीजिए। सिर से लेकर के पांव तक, बाएं से दाएं, पीठ के भाग, पेट के भाग, संपूर्ण शरीर को देखने का भाव करें। यह जो देख रहा है वही है मन, जिसे घुमा घुमा करके भी आप देख रहे थे पैर से ऊपर, यह है मन। मन ही देखता है। इस शरीर को मन देख रहा था, माध्यम था हमारी आत्मा। आत्मा और मन ये दृष्टा हैं, साक्षी हैं हर हमारे कर्मों के, हमारे दृश्यों के। अब इस शरीर को यहीं छोड़ करके हमें अब आगे बढ़ना है। जिस शरीर को अभी आपने देखा उस शरीर को छोड़ करके अब आगे निकलना है। आंखें बंद रखें, श्वासों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अपनी आती आती श्वासों पर ध्यान दीजिए। बंद आँखों से अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक आने वाली श्वास को सुनने का प्रयास कीजिए। स्वाभाविक रूप से जो श्वास अंदर आ रही है उस श्वास को बंद आँखों से देखिए, बंद आँखों से सुनने का प्रयास करें। मन को पकड़ने का एकमात्र तरीका है श्वास। मन को यदि बांधना हो तो श्वास को पकड़िए, मन बंध जाएगा। जब भी हम क्रोध में होते हैं हमारी श्वास गर्म हो जाती है। जब भी डिप्रेशन में जाते हैं हमारी श्वास ठंडी हो जाती है। श्वासों को पकड़ें, आती आती श्वासों को बंद आँखों से देखने का प्रयास करें। बाहर से श्वास आ रही है, नासिका से प्रवेश करके मस्तिष्क को छूती हुई कंठ के माध्यम से सीने को स्पर्श करता हुआ नाभि में प्रवेश कर रहा है। वापसी नाभि से हृदय की तरफ, हृदय से कंठ की तरफ, कंठ से मस्तिष्क को छूता हुआ नासिका से बाहर हो रही है। इस रास्ते को देखिए, नासिका से मस्तिष्क, फिर कंठ, छाती और नाभि के पास। ये रास्ते हैं हमारे श्वास के। श्वास पूरी नहीं लेते हैं तो वो भी बीमारियों के कारण बनते हैं। योगिक ब्रीदिंग पूरी श्वास लेने को कहा जाता है, नासिका से नाभि तक। जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं नाभि तक श्वास लेता है। इस श्वास की गति को, श्वास के जो रास्ते बने हुए हैं उसे बंद आँखों से देखिए। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ श्वास पर नियंत्रण करें। आती जाती श्वासों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे उस श्वास को नासिका से ऊपर, धीरे धीरे नासिका से ऊपर भ्रुकुटी मध्य में ध्यान लगाइए। नासिका से ऊपर आते हुए भ्रुकुटी मध्य ललाट के पास ध्यान लगाइए। नासिका के पास से श्वासों की गति को मोड़ते हुए, सिकोड़ते हुए भ्रुकुटी के पास, ललाट के पास मन को एकाग्र करें, श्वासों को एकाग्र करें। पूरी एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता ललाट के पास, दोनों भावों के बीच में, ललाट के बीच में अपनी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को लगाएं। पूरी एकाग्रता ललाट के बीचों बीच। अंधकार दिख रहे होंगे, दिखने दीजिए। इस अंधकार के कारण ही संसार में हमें दुखों के अंबार दिखाई देते। जिस दिन आंखें बंद करें और प्रकाश दिखने लगे, समझिए उस दिन हम चैत्य पुरुष हो गए। उस दिन हमें आत्मबोध की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के एकमात्र लक्षण है जब आंखें बंद करें और भ्रुकुटी मध्य में ललाट के पास भगवान सूर्य सा तेज यदि दिखने शुरू हो जाएं तो समझिए हम उस महामानवों, महापुरुषों, दिव्य मानवों की श्रेणियों में हमारी गिनती शुरू हो जाएगी।
संसारिक व्यक्ति जब आंखें बंद करते हैं उसे केवल अंधकार दिखते हैं। अवतारी सत्ताएं आंख बंद करती है, उन्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। उन प्रकाश को देखने के लिए ही ध्यान की विधा ऋषियों ने बताई है कि ध्यान के माध्यम से उस अंधकार को दूर करें और प्रकाश का अवतरण कराएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आंखें बंद रखें, ललाट के पास एक दिव्य प्रकाश की कल्पना कीजिए। ललाट के बीचों बीच उगते हुए भगवान सूर्य के रूप में दिव्य प्रकाश, प्रचंड प्रकाश, सफ़ेद रंग के प्रकाश को देखने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए, कल्पना में सबसे अधिक ताकत। जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आंखें बंद करके उगता हुआ सूर्य के रूप में प्रचंड प्रकाश को भ्रिकुटी के बीचों बीच अनुभव करें। वह प्रकाश धीरे धीरे हमारे संपूर्ण शरीर की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से देखे होंगे बुलबुले से उठते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश से भी बुलबुले हमारे संपूर्ण शरीर में फैल रहे हैं। प्रकाश के उन कणों को अपने शरीर में फैलता हुआ बंद आंखों से देखिए। संपूर्ण शरीर में प्रकाश के छोटे छोटे कण फैल रहे हैं। गोल गोल कण बने हुए हैं, सभी चमकीले कण हैं, प्रकाशित कण चारों तरफ फैल रहे हैं। बंद आंखों से उन कणों को अपने शरीर के आसपास रोम रोम में फैलता हुआ, समाता हुआ अनुभव कीजिए। भगवान सूर्य के केंद्र से निकलने वाला वह हर एक कण, प्रकाश के अणु, परमाणु हमारे संपूर्ण शरीर में समा रहे हैं। शरीर के चारों तरफ उस बुलबुले को घूमता हुआ, ऊपर की तरफ उड़ता हुआ अनुभव कीजिए। संपूर्ण शरीर उस बुलबुले के इर्द गिर्द बैठा हुआ है। चारों तरफ छोटे छोटे बुलबुले फैल रहे हैं, सभी चमकीले हैं। प्रचंड ऊर्जा, प्रचंड प्रकाश के साथ वह बुलबुले आपके शरीर के आसपास फैल रहे हैं। शरीर के आसपास एक दिव्य तेज, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश की अनुभूति कीजिए। संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो चुका है। दोनों कंधों से, दोनों भुजाओं से, दोनों जंघाओं से, कमर के पास, मस्तिष्क के पास, सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश में नहाता हुआ शरीर, प्रकाश में डूबा हुआ शरीर, चारों तरफ प्रकाश। ऐसे प्रकाश जिसमें शीतलता है, ऐसे प्रकाश जिसमें शांति है, ऐसे प्रकाश जिसमें सौम्यता है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश में डूबा हुआ हमारा शरीर। प्रकाश में शरीर को बंद आँखों से ही देखने का प्रयास कीजिए। आँखों में तेज, नासिका में तेज, पूरा ललाट चमकता हुआ, होठों पर तेज, पूरे चेहरे में एक प्रचंड तेज, कंठ में तेज, भुजाओं पर उस प्रकाश को पड़ता हुआ देखिए। सीने के पास एक दिव्य प्रकाश, नाभि के पास प्रकाश ही प्रकाश, संपूर्ण शरीर प्रकाश में डूबा हुआ। अपने आप को प्रकाशमय अनुभव कीजिए। जिस प्रकार भगवान सूर्य चमकते हैं उसी प्रकार अपने आप को, इस शरीर को चमकता हुआ देखें। आपके शरीर की जगह एक दिव्य प्रकाश बैठा हुआ है। उस प्रकाश को बंद आँखों से देखने का प्रयास कीजिए। इसी अवस्था में बने रहें थोड़ी देर। प्रकाश में शरीर की कल्पना करते रहें। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हुए चले जाते हैं। भावना करें हमारे शरीर में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। उन प्रकाश से संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो रहा है। सभी अंगों से प्रकाश निकल रहे हैं। सभी अंग से प्रकाश निकल रहे हैं। आँखों से, कानों से, होठों से, नासिका से, संपूर्ण चेहरे,
कंठ, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनी, पूरे हृदय के प्रदेश, कटी प्रदेश, कमर के भाग, दोनों जंघाएं, घुटने, पैर, तलवे, संपूर्ण शरीर प्रकाशित, प्रकाशवान शरीर। ललाट में भगवान सूर्य को फिर से दोबारा देखें, जहाँ से वह प्रकाश की किरणें फूट रही थी चारों तरफ। भगवान सूर्य को देखते हुए ओमकार का उच्चारण करें। बंद आँखों से अपने ललाट के बीचों बीच भगवान सूर्य को देखते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड जिस अक्षर से उत्पन्न है उसे कहते हैं ओमकार। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। संपूर्ण कामनाओं की, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है ओम। परमात्मा का नाम है ओमकार। 3 अक्षरों से बना हुआ ओमकार। पहला सुन लें, इसके बाद साथ साथ दोहराएंगे। तीनों मात्राओं के साथ बोलेंगे, अकार, उकार और मकार। आकार के समय नाभि के पास ध्यान लगाएंगे। उकार के पास, उकार के उच्चारण के समय हृदय के पास ध्यान लगाएंगे और मकार के समय अपने भ्रिकुटी मध्य ललाट के बीचों बीच ध्यान लगाएंगे। आकार के समय प्रजापति ब्रह्मा को नाभि के पास कमल फूल पर बैठा हुआ अनुभव करेंगे। सतोगुण के प्रतीक प्रजापति ब्रह्मा। रजोगुण के प्रतीक भगवान विष्णु को शेष नाग पर सोए हुए योग निद्रा में हृदय के पास ध्यान लगाते हुए उकार का उच्चारण करेंगे। और भगवान शिव कैलाश पर समाधि में लीन हैं। तमोगुण के देवता भगवान शिव का ध्यान ललाट में करेंगे। आकार को कम उच्चारण करेंगे, उकार को उससे थोड़ा ज़्यादा, मकार को सबसे अधिक उच्चारण करेंगे और अपने संपूर्ण शरीर में उस ओमकार के कंपन को अनुभव करेंगे। सावधान हो जाएं, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, नाभि के पास ध्यान लगाइए। बच्चा जब गर्भ में है तो माँ की नाभि और बच्चे की नाभि दोनों जुड़ी होती है। सृष्टि का आरंभ नाभि से ही है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा का स्थान नाभि के पास। भगवान विष्णु की नाभि से ही भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, इसलिए नाभि में भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए आकार का उच्चारण करेंगे। पहले सुन लें एक बार। इसी प्रकार से लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार और नाभि के पास ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए जैसे जैसे उच्चारण बदलेंगे, आकार, उकार, मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ध्यान करते हुए चले जाएंगे। आकार के समय मुंह खुलेगी, उकार के समय मुंह सिकुड़ेगी और मकार में मुंह बंद हो जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें। जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। जितनी एकाग्रता तन्मयता से कर सकते हैं कीजिए। जितनी अच्छे से करेंगे उतना ही लाभ हमें मिलने वाला है। आंखें बंद, पूरी एकाग्रता, सजगता अपने शरीर पर। नाभि के पास ध्यान लगाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। प्रारंभ करें ओमकार का उच्चारण।
शांत हो जाएं, आंखें बंद रखें, शांत हो जाएं। ओमकार से उत्पन्न ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में कंपन के रूप में अनुभव कीजिए। विश्व ब्रह्मांड में गूंजने वाली आवाज़ ओमकार, संपूर्ण शरीर में गूंजने वाली नाद ओमकार। नासा ने भी अब मान लिया है कि संपूर्ण सृष्टि में कोई ध्वनि गूंज रही है, कोई नाद गूंज रहा है। उस नाद की, उस ध्वनि की जो तरंग लहरी हैं वो ओमकार है। सनातन ऋषियों ने तो प्रारंभ में ही कहा था ओमकार से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति है। आज के यह वैज्ञानिक भी मान गए कि अब संसार में एक ही ध्वनि है, वो है ओम। ओमकार के जब हम उच्चारण करते हैं, उस ओमकार के उच्चारण से विश्व ब्रह्मांड से हम जुड़ते हैं। विश्व ब्रह्मांड की चेतना को अपने शरीर में अवतरित करने के लिए ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार के उच्चारण मात्र से केवल माना गया है कि 80% जो हमारे मानसिक रोग हैं उनसे निजात पाना हो तो ओमकार का उच्चारण सर्वोत्तम है। यदि ओमकार का उच्चारण रोज किया जाए कम से कम 108 बार, तो हम कभी भी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं हो सकते। यदि होगी तो वो भी ठीक होंगी। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ अपने सीने के पास लगाइए। परम पूज्य गुरुदेव आराध्य सत्ता गुरु सत्ता को नमन वंदन करें हाथ जोड़कर। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधार्यने नमः सहस्रकोटि युगधार्यने नमः। प्रार्थना दोहराएंगे मेरे पीछे। ओम असतो मा सद्गमय हे परमात्मा, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय हे परमात्मा, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय हे परमात्मा, हम सबको मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए। दोनों हाथ की अंजलि फैलाइए, परमपिता परमात्मा से मांगे जो सबको देने वाले हैं। साथ ही अपने पास पड़ोस के संबंधियों सबके लिए दीर्घ जीवन, आरोग्य में जीवन, परमार्थ में जीवन की प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्मे आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। दोनों हाथों को रगड़िए आपस में, आँखों से लगाइए और धीरे धीरे आँखों को खोलिए।
ये छोटा सा यज्ञ करते हैं। कमर गर्दन सीधी कीजिए, दाएं हाथ उठाइए और बीच की दोनों उंगली को आपस में मिलाइए और दूसरा घुटने पर रखिए, ज्ञान मुद्रा। जगत की आत्मा भगवान सूर्य को आहुतियाँ प्रदान करेंगे। गौ माता, राष्ट्रमाता, प्रकृति माता और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ समर्पित करें। ओम सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नाम मम। 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 गौ माता का संवर्धन हो, इन्हीं भावना के साथ गौ माता को आहुति समर्पित करें। ओम गौमाताय स्वाहा, इदं गौमाताय इदं नाम मम। ओम गौमाताय स्वाहा, इदं गौमाताय इदं नाम मम। ओम गौमाताय स्वाहा, इदं गौमाताय इदं नाम मम। माता प्रकृति का संरक्षण हो, इन्हीं भावनाओं के साथ माता प्रकृति को आहुति समर्पित करें। ओम प्रकृते स्वाहा, इदं प्रकृते इदं नाम मम। ओम प्रकृते स्वाहा, इदं प्रकृते इदं नाम मम। ओम प्रकृते स्वाहा, इदं प्रकृते इदं नाम मम। सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा, इदं गायत्री इदं नाम मम। सभी की स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा, इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम मम। हमारा राष्ट्र पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन हो, इन्हीं भावनाओं के साथ राष्ट्र के नाम आहुति समर्पित करें। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नाम मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नाम मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नाम मम। दोनों हाथ रखिए घुटनों पर, आंखें बंद कीजिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास खींचिए अंदर। भावना करें विश्व ब्रह्मांड की प्राण तत्वों को हम अपने नाभि में स्थापित कर रहे हैं। लंबी लंबी श्वास लीजिए, थोड़ी देर नाभि के पास रोकिए। विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा है, वह है यज्ञ की ऊर्जा। उस यज्ञ की ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करते हुए श्वासों को रोकेंगे नाभि के पास। भावना करेंगे संपूर्ण शरीर में उस यज्ञ की ऊर्जा, वह यज्ञ की ऊर्जा फैल रही है। शरीर में जहाँ जहाँ दर्द हो, जहाँ जहाँ तकलीफ़ें हों, वहाँ वहाँ मन को ले जाइए और भावना करें उन अंगों में वह यज्ञ की ऊर्जा पहुंच रही है। यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करने की भाव से उस प्राण की ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में धारण करें श्वासों के माध्यम से। जितनी लंबी और जितनी गहरी श्वास हमारी होगी, हमारा जीवन उतना ही स्वस्थ और दीर्घ होगा। जितने उथले और अधूरे श्वास होंगे, उतना ही हमारी आयु कम होगी, हम अस्वस्थ बने रहेंगे। लंबी श्वास लीजिए, यज्ञ की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने का भाव करें। 5 बार करें इस क्रिया को। प्राणाकर्षण प्राणायाम, परम पूज्य गुरुदेव ने दिया इसे नाम प्राणाकर्षण। विश्व ब्रह्मांड की महाप्राण को अपने शरीर में धारण करने की जो विधा है प्राणायाम की, उसे कहते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। लंबी लंबी श्वास लेते रहिए, थोड़ी देर नाभि के पास रोकिए। जहाँ दर्द तकलीफ हो उसका ध्यान करते हुए भावना करें उस जगह पर प्राण ऊर्जा पहुँच रही है और उस अंगों में जो भी विजातीय तत्व हैं उसे जलाकर भस्म कर रही है। धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दीजिए। फिर से श्वास लीजिए अंदर, फिर से उसी जगह पर प्रहार कीजिए यज्ञ ऊर्जा के माध्यम से और धीरे धीरे फिर श्वास बाहर करेंगे। 2-3 बार और करें। प्राणाकर्षण